हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अभी सभी अच्छे होंगे। और मैं एक छोटा सा क्विक इंट्रो दे देता हूँ कि अभी हम कौन सी सीरीज में काम कर रहे हैं साथ में। तो अभी हम देख रहे हैं 2025 सीजीएल में आए हुए जो प्रीवियस ईयर के हमारे वर्ड्स थे, जो एंटोनियम सिनोनियम और जो रिपीटेड वर्ड होते हैं, जो एग्जामिनर के मोस्टली ना फेवरेट वर्ड होते हैं, जिनको मोस्टली रिपीटेड करते रहते हैं हर साल में। लाइक जैसे कैलो है, कैलो को वो कैलो इस बार आया तो क्या होता है कि उससे प्रीवियस ईयर में आया होगा इसका सिनोनियम या कोई एंटोनियम, या फिर इस ईयर रख दे 2026 में या नेक्स्ट ईयर, क्योंकि मोस्टली यही सब वर्ड ना रिपीटेड होते रहते हैं, क्योंकि ये एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं। तो हम उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। हमारी ऑलरेडी 2 वीडियो बन चुकी हैं जिनमें हम ऑलमोस्ट 25-30 वर्ड अपने कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये हमारा तीसरा पार्ट है इस वीडियो का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो पहला वर्ड है हमारा केलो। केलो होता है नौसिखिया, यानी अनुभव रहित, जो बिल्कुल अभी कुछ नहीं जानता है। तो इसका निमोनिक हो जाता है कलाओ। कलाओ यानी केलो, कल आओ। मतलब ऐसा है कि कोई बंदा किसी कंपनी में जाता है, अगर उसकी एज नहीं है, वहाँ एक्सपीरियंस की जरूरत है, तो वहाँ जो मैनेजर होता है, एचआर होता है, तो वो क्या बोलता है, उसके जब देखता है कि उसके पास एक्सपीरियंस नहीं, तो उसको बोलता है कि भाई अभी तुम्हारी उम्र बहुत कम है, तुम ना कल आओ, इस पे कल बात करते हैं, तो कल आओ। तो अगर हम देखें इसका रियल लाइफ एग्जांपल भी देखो, तो कि जब हम पहली बार कोई ड्राइविंग जाते हैं अपनी ड्राइविंग सीखने के लिए, तो सबसे पहले हमको क्या फील होता है कि हमको इसके बारे में कुछ नहीं आता, हम मेच्योर है, मतलब कोई एक्सपीरियंस नहीं है गाड़ी के बारे में। भाई एक रियल लाइफ एग्जांपल हो जाता है, इसके सिनोनिम हो जाएंगे इनएक्सपीरियंस्ड, इमेच्योर, नए, रो, और एक्सपीरियंस, नेचर, वेटेरनरी, ये इसके एंटोनियम है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। दूसरा वर्ड रहेगा हमारा प्लेकेटरी। प्लेकेटरी, अभी जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में भी एक वर्ड देखा था, प्लेकेट। प्लेकेट, तो जिसका मतलब होता था शांत रहना, शांत करने, शांत रहने वाला इंसान। तो उसी से बना वर्ड है प्लेकेटरी, यानी जो गुस्से को शांत करने वाला होता है। जैसे इसको अगर हम निमोनिक देखें, प्लेकेटरी यानी प्लीज केक खा कर लो। जैसे ये किसी कपल्स हैं, ये गर्लफ्रेंड, ये बॉयफ्रेंड, अगर ये गुस्सा हो जाती है तो बॉयफ्रेंड इसको मनाने के लिए क्या कर रहा है, केक लेके आए कि भाई प्लीज केक खा ले और गुस्से को शांत कर ले। ठीक है, तो एक इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। और रियल लाइफ एग्जांपल में देखें, तो जैसे मम्मी जब गुस्सा करती है तो बेलन लाती है कुछ भी पीटने के लिए, तो उससे अच्छा है कि पहले ही ना उनके पैर छू के एकदम प्लेकेटरी गेस्चर दे दो अपना, तो उन लोगों का गुस्सा शांत हो जाता है। तो गुस्सा शांत करने वाला एक तरीका हो जाता है। तो उसका सिनोनिम हो जाएगा अपीजिंग, कंसिलेटरी, पैसिफाइंग। पैसिफाई हम पढ़ चुके हैं सबसे पहली वीडियो में, पहला ही वर्ड था हमारा पैसिफाई, शांत करने वाला ना। तो जिसको हमने देखा था पास और फिक्स के, दो को पास में लाओ और उनको मैटर को फिक्स कर दो, शांत हो जाएगा स्पेसिफाई करके। अगर नहीं देखी है किसी ने वो वीडियो, तो एक बार वो देख लें, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे मैंने बताया भी था कि हमको सारे वर्ड याद करने की एक साथ जरूरत नहीं है, ये वर्ड रिपीटेड आते रहेंगे। जैसे यहाँ पैसिफाई आएंगे, जो हम पैसिफाई वहाँ पढ़ चुके थे, वहाँ प्लेकेटरी भी आया था। ठीक है, तो प्लेकेटरी यहाँ आ गया, अब यहाँ हमने स्ट्रिक से याद कर लिया। एंटोनिम हो जाएगा प्रोएक्टिव, प्रोकेटिव, और अग्रेसिव, इन्फ्लेमेटरी। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा फुलसम। फुलसम को देखें तो इसका मतलब होता है चापलूसी वाले या हद से ज्यादा कोई चीज कर देना। ठीक है, जैसे अगर देखें फुल, फुल माने जो परिपूर्ण होता है या एकदम भरा हुआ था, उस समय यानी कुछ अगर हम किसी किसी भरे हुए में और भी ज्यादा डाल दें चीजों को, क्या बोलते हैं कि ये तो हद से ज्यादा हो गया, तो वही इसका मतलब है फुलसम, हद से ज्यादा। जैसे कोई हमारा दोस्त होता है, तो वो हमारी थोड़ी-सी हेल्प करे, तो वो क्या करते हैं ना, बहुत ज़्यादा हम उसकी वो करने लगते हैं, "अरे भाई! तू तो भगवान है, तू ही देवता है, तू ही करता-धरता है अपना।" ऐसे कुछ करके उसके ना और ज़्यादा चढ़ाते हैं। तो मतलब वही होता है कि चापलूसी, हद से ज़्यादा उसको थोड़ा-सा चढ़ाना, वही फुलसम कहलाता है। रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल वही है कि दोस्त वाला, ठीक है? इसको ऐसे याद रखेंगे। तो अगर ट्रिक देखें तो उसमें पहले से एक तो पहले से ही फुल था, ऊपर से उसमें सम यानी कुछ और डाल दिया, इसका मतलब चीजें हद से ज्यादा हो गई हैं, जो अब नकली लग रही है। ठीक है, तो उसके सिनोनिम हो जाएंगे एक्सेसिव, ओवरडन, फ्लैटरिंग, और एंटोनिम हो जाए सिंसियर, जेन्युइन। ठीक है, जेन्युइन। और नेक्स्ट वर्ड है अपना एपोज, एपोजी। एपोजी, एपोजी को हम कैसे बोलते हैं, शिखर होता है ना, शिखर जैनित, हाईएस्ट पॉइंट होता है जहाँ, जिसको अगर हम निमोनिक की बात करें तो आप आगे, आप एसजी को कैसे बोल सकते हैं, आप आगे, मतलब जो सबसे आगे है वो मतलब एक ऊंचाई पे शिखर पे पहुंच चुका है। लाइक अगर ट्रिक को देखें तो आप सबसे आगे खड़े हो, या कोई क्यू है या लाइन में लगे हुए हैं, या फिर हम सबसे कोई भी अगर क्लाइंबिंग कर रहे हैं, चढ़ाई कर रहे हैं, तो उस पे जो हम सबसे ऊपर जाते हैं, तो जो सबसे आगे होता है वो शिखर पे होता है, टॉप मोस्ट पे। ठीक है, उसी को बोलते हैं अपोजिट। जैसे अभी शाहरुख खान साहब है हमारे, भाई बॉलीवुड में अच्छा खासा उनका चलता है, सिक्का बजता है, तो वो अभी अपने शिखर पे हैं, तो उनको ऐसे हम इमेज के थ्रू भी याद रख सकते हैं, क्लोज।
वही रियल लाइफ एग्जांपल, जब कोई एक्टर अपनी लाइफ का सबसे बड़ा हिट दे रहा हो, तो वो अपने करियर के अपोजियन जेनिथ पीक पर होता है। ठीक है, शिखर पॉइंट पे। तो इसके सिनोनियम वही है, पीक, जेनिथ, पिनेकल, समेट, क्लाइमैक्स, एंटोनियम नादिर, नादिर और बॉटम। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मेंडेसियस। मेंडेसियस का मतलब होता है झूठा, नकली। ठीक है। जैसे अगर हम इसको निमोनिक की तरह देखें तो मेंडेसियस में क्या रहा है, मैन। और डेसियस को अगर हम देखें तो इसमें एक साउंड आ रहा है, डाइस। डाइस यानी पासा। पासा ये जो हमारा उसमें ये होता है ना, रीजनिंग में एक चैप्टर डाइस वाला, उसी से हम यहाँ रिलेट कर सकते हैं डाइस और मैन, के पासा फेंकने वाला मैन आदमी। मतलब पासा फेंकने वाला कौन होता है, यहाँ तो वो बहुत शातिर होता है, चालू होता है, सपनी मामा की तरह। तो उसको ऐसे ट्रिक कर सकते हैं, ऐसा आदमी जो डाइस फेंकता है, अपनी बातों को इस तरह से फेंकता है कि पासे की तरह के सामने वाला उसमें फंस जाए। ठीक है, झूठा बोलता है। जैसे रियल लाइफ एग्जाम्पल में ऐसे होता है ना, कुछ ऑनलाइन स्कीम चलाने वाले होते हैं कि बातें बिल्कुल मेंडेसिस करें, फाइल्स लाइन बोलें, और हम उन पे विश्वास करने लगे। जैसे अभी इमेज के थ्रू अगर समझे, तो देखो, डबल योर मनी, नो रिस्क, 100% गारंटी। मतलब ऐसा कहीं होता है कि रिस्क ना हो, 100% गारंटी दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ बहकाने वाली होते हैं। अर्न लैक्स फ्रॉम होम, अगर लाखों घर से कमाए जा रहे होते तो कोई भी काम करने नहीं जाता। ठीक है। ये सिर्फ एक पासा फेंका गया है झूठ बोल के। तो इसकी सिनोनिम हो जाएंगे फाल्स, अनट्रूथफुल, डिसऑनेस्ट, डिसीटफुल। और एंटोनियम है ट्रूथफुल, ऑनेस्ट। ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा नॉन चैलेंज। अब नॉन चैलेंज बोलते हैं, हमारा हिंदी मीनिंग जो होता है बेपरवाह या उदासीन, जिसको कोई टेंशन ही नहीं है, टेंशन फ्री जो रहता है, बेपरवाह, किसी चीज की परवाह नहीं करता है। तो इसी तरह हम इसको अगर निमोनिक देखें, नो से नो चालान, इसमें साउंड हमको मिल रहा है कि मतलब नो चालान। मतलब कोई बंदा है, उसकी पीछे तक इतनी पहुंच है कि अगर वो बाइक पे हेलमेट लगाए भी चलाए तो उसे कोई टेंशन ही नहीं है। वो इतना बेपरवाह है कि मेरा तो चालान होगा ही नहीं, मेरे पीछे की जुगाड़ बहुत तगड़ी है, सोर्स अच्छी है। तो वो मस्त अपना ट्रैफिक पुलिस के सामने से भी निकलता है कि भाई चिल मारो, कोई जरूरत नहीं मुझे हेलमेट की। तो वो बेपरवाह इंसान है। ठीक है, वही इसकी ट्रैक है बुलेट वाली। और रियल लाइफ एग्जांपल में क्या रहता है कि एग्जाम हॉल में जब हम बाकी सब डरे हुए होते हैं, तो वहां ना एक दोस्त होता है, एक स्टूडेंट ऐसा होता है जिसको कोई परवाह ही नहीं होता, बैठकर मस्त अपना कुछ ना कुछ लिख रहा होता है अपना। यहाँ तो ऐसा तब होता है, यहाँ तो हमको सब कुछ आता है उस इंसान को, क्योंकि पेपर उसके लिए इजी होता है। या फिर उसको कुछ नहीं आता है, तो उसके जो मन में आ रहा है वो लिख रहा है बेपरवाह हो गई। ठीक है। तो उसका सिनोनियम हो जाएगा इंडिफरेंट, केयर फ्री। ठीक है। और एंटोनियम एंजियोस और कंसर्न, वरीड। ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्यूजोटिक। क्यूजोटिक मतलब बोलते हैं कल्पना युक्त या अव्यवहारिक। तो इसमें हमारी निमोनिक है क्विक और एक्सोटिक। क्विक मतलब तुरंत, यानी एक्सोटिक मतलब अमीर बनना या हो जाना, कुछ ऐसा तुरंत, बहुत जल्दी। तो अभी देखो, जैसे कुछ भी अगर हम सोचते हैं कि एक दिन में क्विक तरीके से एक्सोटिक अमीर बनने का सपना देखना, मतलब ये एकदम बिल्कुल ऐसे है कि हम कल्पना कर रहे हैं इन चीजों की, ये रियलिटी नहीं है, अव्यवहारिक हो गया। लाइक एक स्टूडेंट है, रियल लाइफ में देखें तो वो सीजीएल की प्रिपरेशन भी कर रहा है, लेकिन उसका क्या है कि प्रिपरेशन ना करके जेन्युइनली वो क्या कर रहा है, सपने देख रहा है कि मेरी रैंक वन आएगी बिना पढ़े, और ऐसा बंगला होगा, गाड़ी होगी, अच्छी सैलरी होगी, सब कुछ अच्छा हो। ये सिर्फ ना एक क्यूजर्टिक है, कल्पना युक्त है। ऐसा रियल में नहीं होता कि अगर आप स्टडी नहीं करोगे तो आपको बिल्कुल भी सक्सेस नहीं मिलेगी। ठीक है। आप सीजीएल में रैंक वन तो बिल्कुल नहीं ला सकते बिना स्टडी के। और उसके सिनोनिम हो जाएंगे इम्प्रैक्टिकल, विजनरी, आइडियलिस्टिक, अनरियलिस्टिक। एंटोनिम हो जाएंगे प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक। ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑब्सिक्यूअस। ऑब्सिक्यूअस बोलते हैं चापलूस, जी हजूरी करने वाला। तो अगर हम इसके निमोनिक देखें तो इसी वर्ड से देखेंगे, अब सब क्यों। जो ये साउंड्स करा है, अब सब क्यों, कि अब सब क्यों में लगे हुए हैं बॉस की चापलूसी करने के लिए, जी हजूरी करने के लिए। क्योंकि कॉर्पोरेट में क्या होता है ना, कि अपने अगर बॉस को खुश रखोगे तो तुम्हारी जॉब बहुत अच्छे से चलेगी और प्रमोशन भी टाइमली टाइम होते रहेंगे। ठीक है। तो वही है, इसमें देखो इमेज की थ्रू भी आप समझ गए, बॉस को एकदम चापलूसी करने के लिए कैसे लाइन में लगे हुए हैं लोग। तो वही इसकी ट्रिक है कि बॉस के आगे पीछे घूमने वाले लोग हमेशा एक क्यू में खड़े रहते हैं, और चमचागिरी करने के लिए। और रियल लाइफ एग्जांपल में भी आप इसी को ऐसे ही ले सकते हैं, इमेज को ध्यान में रखते हैं। ठीक। सिनोनियम हो जाएंगे सर्वाइल, फोनिम। और एंटोनियम है इंडिपेंडेंट। ठीक है, एरोगेंट हो गया। और नेक्स्ट वर्ड है हमारा इम्प्लेकेबल। देखो, अभी हमने कुछ टाइम पहले अभी इसी स्लाइड में पढ़ा था प्लेकेटेबल। प्लेकेटरी मतलब शांत करने वाला। ठीक है, प्लेकेट जो बना हुआ है पेसिफाई से, ठीक है, प्लेकेट से, तो उसी का एक है इम्प्लेकेबल। तो इम्प्लेकेबल में दो वर्ड है, एक तो आई एम, जो एक प्रीफिक्स है। तो जो होता है इम, अगर हम किसी के साथ भी लगाते हैं आई एम इम नॉट, जो हमें नेगेटिव साउंड देता है। किसी भी वर्ड के सामने अगर आई एम लगाएंगे तो वो नेगेटिव साउंड देगा। ठीक है। तो प्लेकेबल का होता है मतलब शांत करना। और इम लगा दिए तो मतलब जो इसको शांति नहीं किया जा सकता, तो इम्प्लेकेबल मतलब जिसे शांत नहीं किया जा सके।
तो ऐसी पुरानी दुश्मनी जो ना कोई माफ़ी हो सकती है, ना उसमें कोई समझौता हो सकता है, ठीक है? तो उसको बोलते हैं इम्प्लेकेबल। जैसे जिसे प्लेकेट शांत करना इम्पॉसिबल हो, जो इतना गुस्से में या जिद्दी हो कि कोई भी चीज़ उसे शांत ना कर सके। ठीक है? रियल लाइफ एग्जांपल में पुरानी दुश्मनी में जो दुश्मन होते हैं, उनको ये गुस्सा एकदम इम्प्लेकेबल होता है, ठीक है? इसके सिनोनियम हो जाएँगे अनएपिज़ेबल और रिलेंटलेस, इन्फ्लेक्सिबल, एंटोनियम फॉरगिविंग, प्लेकेबल, ठीक है? और काइंड। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा सोपोरिफिक। ठीक है? सोपोरिफिक होता है नींद लाने वाला, मतलब नींद आ जाए एकदम, जब हम फील करते हैं ना स्लीपी स्लीपी, उसी को बोलते हैं नींद लाने वाला। और इसको अगर निमोनिक देखें तो इसी वर्ड से बनना है हमारा सौ पूरी फिक, यानी सौ पूरी खाना। ठीक है? अगर ऐसा है कि कोई स्टूडेंट है और भाई वो किसी गया है घर पे या कोई प्रोग्राम है, उसने सौ पूरी खा ली और उसके बाद एक तो सौ पूरी खा ली, उसके बाद ही वो इकोनॉमिक के लेक्चर में पहुंच गए, तो भाई नींद आना तो जायज है। अब उसको नींद आने से कोई नहीं रोक सकता, तो वही है कि उसने 100 पूरी खा ली सब्जी के साथ बढ़िया-बढ़िया और इकोनॉमी के पेपर क्लास लेने चला गया, तो उसको पक्का नींद आने वाली है। तो उसको ऐसे रख रहे हैं 100 पूरी से नींद आना है, ठीक है? तो रियल लाइफ एग्जांपल भी वही है, कॉलेज में जब प्रोफेसर बोरिंग लेक्चर देते हैं तो वो लेक्चर एकदम सॉफ्टवॉरिक हो जाता है, स्लीप इंड्यूसिंग, मतलब स्लीपी स्लीपी होने लगता है वहाँ सब कुछ। सिनोनिम हो जाएगा स्लीप इंड्यूसिंग और सोमनीफेरस, बोरिंग, ठीक है? और एंटोनिम हो जाएंगे इसके एनर्जाइजिंग, इनविगोरेटिंग, स्टिमुलेटिंग, ठीक है? और नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रोपिशियस। प्रोपिशियस होता है अनुकूल या शुभ। अगर हम इसको निमोनिक में तोड़ें तो प्रॉपर प्रॉफिट सेटल, मतलब एक प्रॉपर हमारा एक प्रॉफिट सेटल हो जाएगा अगर हमारे सब कुछ शुभ चल रहा है, हमारे अनुकूल चल रहा है सारी चीजें, ठीक है? जब जैसे ट्रिक है इसकी, जब सारी कंडीशन एकदम प्रॉपर होती है ना, बिजनेस में प्रॉफिट सेटल होने के पूरे पूरे चांस होते हैं, तो उस समय एकदम शुभ चल रहा होता है, मतलब हमारे अनुकूल चल रहा होता है। तो रियल लाइफ एग्जांपल में अगर बात करें तो नवरात्रि और दिवाली के टाइम पे हम मोस्टली लोग ना अपना, हिंदुओं में क्या होता है कि अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसपे हमें लगता है कि सारी चीजें ना प्रोपिशियस होने वाली हैं, ये लक्ष्मी जी और गणेश जी उस टाइम पे बहुत खुश रहते हैं, ठीक है? तो इस तरह याद रख सकते हैं उसको। सिनोनिम हो जाएंगे फेवरेबल, ऑस्पिशियस, प्रोमाइजिंग और अपॉर्चुन। एंटोनिम हो जाएगा अनफेवरेबल और इनऑस्पिशियस और एडवर्स, ठीक है? और नेक्स्ट वर्ड है अपना ओपियन। ओपियन ओपियन का मतलब होता है विरोध करना, सवाल उठाना। अगर इसका निमोनिक देखें तो इससे बनना है ओपीपी से, ओपियो अपोज, और प्लस गन, जीएन से। मतलब किसी को अगर हम अपोज कर रहे हैं गन उठा के, मतलब जैसे अगर इस इमेज में भी देखें जो लगाई हुई है, हम आपके झूठे दावों का विरोध करते हैं और झूठी एडवर्टाइज बंद करो, वी अपॉन योर क्लेम्स, ठीक है? तो इस बंदे ने गन भी ले रखी है, तो हालांकि ऐसा नहीं होता है गन, रोस्ट वेस्ट में ले जाना, लेकिन ये समझने के लिए हमारे लिए लगाया हुआ है, ठीक है? कि अगर प्रोटेस्ट करना है, किसी का विरोध करना है गन के साथ, तो ओपन ओपियम, ठीक है? तो जब कोई कंपनी झूठे दावे करती है तो जानते हैं कि क्लेम पर ओपियम करती है, ठीक है? वही इसके सिनोनिम में है चैलेंज, क्वेश्चन, अपोज, डिस्प्यूट, और एंटोनिम हो जाएंगे सपोर्ट, डिफेंड, अप्रूव और एग्री, ठीक? नेक्स्ट वर्ड है एल्यूमिनेट। तो एल्यूमिनेट होता है स्पष्ट करना, प्रकाश डालना, कुछ भी चीजें क्लियर कर देना, ठीक है? अगर हम इसका निमोनिक देखें, एल्यूमिनेट को तोड़ते हैं दो वर्ड में, इल्यूजन, ILLU से, और एलिमिनेट यानी एलिमिनेट, मिनेट से एलिमिनेट। इल्यूजन बोलते हैं हम भ्रम को, जैसे हमें किसी चीज का भ्रम होता है, और एलिमिनेट बोलते हैं खत्म कर। अगर हम किसी चीज को भ्रम को खत्म कर देते हैं, मतलब वो चीजें हमारे सामने क्लियर हो जाती हैं, वो भ्रम दूर हो गया, सारी चीजें क्लियर हो गई, यानी इल्यूजन, एलिमिनेट, एल्यूमिनेट, ठीक है? कुछ ऐसी रोशनी डालना कि दिमाग का सारा इल्यूजन एक झटके में एलिमिनेट हो जाए, ठीक है? ऐसी चीजें, मतलब ऐसे टॉपिक पर बात करना, जैसे किसी भी रियल लाइफ एग्जांपल की बात की यही है कि क्लास में क्या होता है कि हमारे टीचर क्या करते हैं, किसी भी टॉपिक पे जो हमारे लिए एकदम क्लियर नहीं होता पाता है, जिसको लेकर हमारे दिमाग में एक भ्रम बना रहता है, चीजें क्लियर नहीं हो पाती हैं, तो टीचर क्या करते हैं उस चीज को ना इस तरह से बताते हैं हमारे सामने कि एक तरह से उस पर प्रकाश डाल देते हैं, स्पष्ट कर देते हैं बिल्कुल क्लियर, और वो हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, हमें सारी चीजें समझ में आने लगती हैं, ठीक है? तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे ब्रिटेन, लाइट अप, क्लेरिफाई, एक्सप्लेन, और एंटोनियम में डार्कन, कंफ्यूज और सिक्योर, ठीक है? और नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेमर। डेमर डेमर बोलते हैं आपत्ति करना, हिचकिचाना या ऑब्जेक्शन उठाना किसी चीज पे, ठीक है? तो इसी का अगर निमोनिक देख रहे हो, इसका निमोनिक निकालेंगे हम दे मोड़। और दे मोड़ मतलब किसी चीज से मुड़ जाना, एकदम पीछे हट जाना, कि उसका अपोज करने लगना, अपोज ऑब्जेक्शन उठा देना, ठीक है? जैसे मान के चलो कोई ऑफिस है और उसमें संडे की छुट्टी रहती है वीकेंड पे, लेकिन क्या करें, जो मैनेजर या HR है वो नहीं, कल संडे में भी आना है, तो बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं, उसका ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, यानी आपत्ति उठा रहे हैं, डेमोर कर रहे हैं।
कि नहीं सर हम संडे को नहीं आ सकते, ठीक है? दिस इज़ नॉट फेयर जो मैम बोल रही हैं। तो इसी तरह से वो आपत्ति उठा रहे हैं कि वो उस चीज़ से पीछे मुड़ जा रहे हैं, इसको ऐसे याद रखेंगे। ठीक है भाई, इसकी जब आपको कोई गलत काम करने को बोले तो आप वहां से दे मुड़ मुड़ जाते हैं, यानी अपनी आपत्ति दर्ज कराते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल में आप ऑफिस और एम्प्लॉय का वही संडे वाला सीन याद रखेंगे। ठीक है, सिनोनिम हो जाएंगे ऑब्जेक्ट, प्रोटेस्ट, हेजिटेट, डिसएग्री। और एंटोनिम्स में एक्सेप्ट, एग्री, कंसेंट। ठीक है। और नेक्स्ट हमारा लास्ट वर्ड है जैनी। अब जैनी से तो भाई सन की और जोकर जैसा जो होता है, जॉनी लीवर साहब हैं हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री कॉमेडी के भाई बादशाह, जिनको देखते ही भाई समझ में आ जाता है कि अब कॉमेडी स्टार्ट होने वाली है, मूवी में मजा आने वाला है। तो उसकी ट्रिक बताइए, जस्ट जॉनी लीवर का स्टाइल कैसा होता है, एकदम जैनी अजीब और फनी होता है ना, अपने फन करिए, फनी हरकतें करते रहते हैं, लोगों को हंसाते रहते हैं, एकदम एकदम जोकर जैसा बिहेव। तो उसी से याद रख सकते हैं, जैनी से जॉनी लीवर को याद रखें। रियल लाइफ एग्जाम्पल में देखें, हमारा ग्रुप होता है दोस्त, एक ऐसा दोस्त जरूर होगा हमारे ग्रुप में, सभी के ग्रुप में, कि वो ऐसी हरकतें करता रहेगा, ऐसे मुंह बनाएगा, ऐसी हरकतें करेगा अजीब और गरीब, तो जिससे आपको ना हंसी आएगी और जो अजीब लगेगा जोकर जैसा। ठीक है, तो उसके सिनोनिम हो जाएंगे क्लोनिस, क्रेजी, असेंट्रिक, फनी, विम्सिकल। ये विम्सिकल वर्ड हम पहले भी पढ़ चुके हैं ना, हमारी पहली दूसरी वीडियो में, अगर वहां भी इसका आया था तो सिनोनियम अब यहाँ भी आ गया, देखो याद वहां किया हमने विम्सिकल और यहाँ ये में काम आ गया। तो इसीलिए बोलता हूँ सारी वीडियो देखो, सारे वर्ड रिलेटेड हैं एक दूसरे से। ठीक है। और एंटोनियम हो जाएंगे सीरियस, सोलेमन, वाइज। ठीक है। और तो थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। तो अभी हम, हमारी तीसरी वीडियो थी, तो इसमें हमने ऑलमोस्ट 15 अपने वर्ड कंप्लीट किए हैं, और 25 हम पहले कर चुके हैं, तो ऑलमोस्ट 40 करीब हो चुके हैं। तो हम ऐसे धीरे धीरे करके सारे वर्ड अपने कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आपका क्या करना है, आपको सिर्फ लाइक, शेयर और कमेंट करना है। जो भी आपका सजेशन रहता है वो मुझे बताना है, और कोई नई ट्रिक मिलती है इन वर्ड से रिलेटेड तो आप मुझे बता देंगे। ठीक है, मैं वो ऐड ऑन कर दूंगा इसमें, जिससे हमको सबको याद रहे कि हमारा एक ही मोटो रहना है, कि हमें एक दूसरे की हेल्प करके ये सारी चीजें दिमाग में बैठानी है। यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ाने के मकसद से आया मैं कुछ, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों सीखने बैठे हैं, मैं भी और आप भी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, तो थैंक यू सो